हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा सभी को। मेरा नाम अनु है और मैं हाल फिलहाल एचटेट की तैयारी कर रही हूँगी। आई होप कि आप सब की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब भी रेगुलर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। अगर आपका एचटेट का एग्ज़ाम है तो आज है 6 नवंबर और हमारे जो अगर देखें तो अगले 7 तारीख का तो हमारा पेपर ही है, 7 दिसंबर का। तो टोटल एक ही महीना रह गया है, मतलब एक महीना तो नहीं कहना चाहिए, 29 डेज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम को रह गए हैं। और 29 में भी अगर हम 2-4 दिन इधर उधर करें तो हमारे 25 डेज़ ही रह गए हैं एग्ज़ाम की। और अगर आपको सच में ही ये पेपर क्लियर करना है तो इससे बेटर टाइम कुछ नहीं है पढ़ाई के लिए। आज मैं मेरे बेटे के स्कूल से किसी स्टूडेंट की 10th क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक लेकर आई थी और मेरा टारगेट था कि आज मैं किसी भी हाल में उसको पूरा करूँगी। उसमें 10 चैप्टर हैं। सबसे पहले तो मैंने आज टाइम टेबल बनाया। आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई क्योंकि पता नहीं सुबह इतनी ठंड हो गई रखी है और मैं उठ भी गई थी तो मैंने पीछे का थोड़ा बहुत कुछ रिवाइज़ किया, ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ी। ठीक है, तो कोई नहीं, मेरे को बट ये है कि 8 घंटे तो मेरे को हर हाल में पूरे करने ही हैं। अब मैं पूरा दिन डेडिकेटेड होकर पढ़ूंगी। ठीक है, और मैंने टाइम टेबल बनाकर अपनी बुक शुरू कर दी थी और कंटिन्यू मैंने 2.5 घंटे ये बुक पढ़ी और 5 चैप्टर इसके पूरे किए। हर करेक्टर अच्छे से एक एक लाइन पढ़ी और 2.5 घंटे बाद 12:30 का टाइम हो गया था और अब मुझे बिल्कुल ये हो गया था कि मुझे अब बुक नहीं और कुछ करना है और मुझे बुक तो बिल्कुल नहीं पढ़ ली। तो मैंने 2019 का जो पेपर था पीजीटी इंग्लिश वाला उसको सोल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो मैंने एज़ पर यूजुअल साइकोलॉजी की, उसके बाद मेरे जो बाकी पोर्शन थे मैंने वो किए और सबसे लास्ट में मैंने रीजनिंग और मैथ किया। ठीक है, एंड और इसी के दौरान जो मेरे 3.5-4 घंटे के आसपास है मेरा टाइम जो है वो हो गया था। और अब मेरे बेटे का स्कूल लाने का भी टाइम होने वाला था बट मैंने सोचा चलो थोड़ी देर, अब मैं मैथ रीजनिंग कर ही रही थी तो कंटिन्यू मैंने सोचा कुछ देर चलो मैथ की क्लास कर ली जाए। ठीक है, बट मैंने थोड़ी देर ही की, आधा घंटा, और उसके बाद मैं गई कपड़े उतारने। आज मैंने सुबह कपड़े धोए थे और मैं कपड़े उतार के उनकी तह बना के और फिर मैं चली गई मेरे बेटे को स्कूल से लेने। और मेरी फ्रेंड है जो केवीएस में, वो छुट्टियों में गई हुई थी और अभी वो वापस आ गई तो तभी उनकी कॉल आ गई और उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला लिया तो हम उनके घर पे गए। ठीक है, वो घर से आज ही आई थी तो मैं उनके घर गई और उसके बाद मैंने थोड़ी देर उधर ही पढ़ाई की, अपना जो था टेक्स्ट खोल के फ़ोन में, और वहीं पे अपनी बुक की जो पढ़ाई है वो पूरी की। और मेरे जो हैं 8 चैप्टर हो गए थे, बस 2 चैप्टर हैं मेरे पेंडिंग थे अभी। ठीक है, और फिर मैंने रात को दोबारा से साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की और साइकोलॉजी में मैंने 1-2 चैप्टर तो रिवाइज़ किया और उसके बाद मैंने 2 नए चैप्टर पढ़े। ठीक है, और क्योंकि और साइकोलॉजी के तो क्या ना कि क्वेश्चन लगाते हैं तो ज़्यादा पता लगता है, क्योंकि अगर आप कोई थ्योरी पढ़ भी लेते हो ना बट जब आप उसके क्वेश्चन लगाते हो तो अलग ही लेवल पे आपका जो माइंड है वो चलता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का तो मेरे को लगता है कि मतलब पढ़ाई बेशक हम करें बट उसके साथ हम प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मोटिवेशन चैप्टर मैंने शुरू किया और मैंने इसको कंप्लीट किया। अगर हम अब मेरे को ये लगता अगर मैं अब भी ध्यान नहीं दे रही ना अपनी पढ़ाई पे और अब भी अगर डेडिकेटेड होके नहीं पढ़ रही तो मेरे लिए एचटेट मुश्किल हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम को छोटा बड़ा सोचेंगे ना तो कैसे काम चलेगा फ्रेंड्स। हमें ना हर एग्ज़ाम को बिल्कुल डेडिकेटेड होगा। अगर हमने फॉर्म फिल कर दिया है ना और अगर हमें वो पेपर देना है तो बस आपकी लाइफ में ये होना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में उसको पास करना है। अब 8 घंटे की पढ़ाई हो गई थी।